Hello everyone, welcome to KAP Learning. This is the second part of chapter 2, class 8th, science, microorganism, friend and foe. मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अदर के थ्रू अदर ऑर्गेनिज्म and us. Microorganism play an important role in our lives. मतलब हमारी लाइफ में बहुत ही important है. Some of them are beneficial in many ways, where some are others are harmful and cause disease. इसमें क्या कह रहे हैं कि कुछ जो बैक्टीरिया है वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बट कुछ हमारे बॉडी को हार्म करते हैं, जैसे डिजीज़ कॉज करते हैं. हम पढ़ चुके हैं, पहले पिछले पेज में पढ़ा था ना कि जैसे कफ होता है, कोल्ड होता है, वायरस के थ्रू, जैसे बैक्टीरिया के थ्रू टाइफाई होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है. ये क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है पर बेनिफिशियल है. वो देखते हैं कैसे. लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. इसके बारे में देखते हैं. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिए अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस में यूज़ किया जाता है, और दे यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक जब बनते हैं ना, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज़ किए जाते हैं. बट हमें पता है हम कर्ड खाते हैं, ब्रेड भी खाते हैं, केक भी खाते हैं, ठीक है. मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. वो क्या है, हमारे मतलब बॉडी के लिए अच्छा है, हमें हार्म नहीं कर रहा है, इसलिए हम खाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एज. मतलब अल्कोहल की प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं. दे ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट. जैसे क्या, मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ द एनिमल पीसीज एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इन द हार्मलेस एंड अनेबल सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया. ये क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो क्या है, डाउन इनटू द हार्मलेस एंड अनयूजेबल सब्सटेंस है बाय बैक्टीरिया. Recall that bacterial wells are so used in the preparation of medicine में भी यूज़ किया जाता है. एग्रीकल्चर में यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी हम जैसे फिक्सिंग नाइट्रोजन करते हैं, वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छा है, उसमें यूज़ करते हैं. मेकिंग फॉर कर्ड और ब्रेड कैसे बनता है. यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. आई सॉ माई मदर added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. उसने देखा कि उसकी मदर ने कर्ड में लिटर कर्ड डाला वार्म मिल्क में, एंड कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे. मतलब दही, जो दूध का दही बनाते हैं घर में, आप देखते हैं हमारी मदर कैसे बनाती है, वैसे ही उसने देखा कि उसकी मदर ने बनाया. कर्ड कटे, मतलब वो नेक्स्ट डे क्या बन गया, कर्ड बन गया, पूरा कर्ड बन गया. उसकी मदर ने क्या किया, मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाला और पूरा दूध था वो पूरा कर्ड बन गया. कैसे, कर्ड कंटेन सेवरल. कर्ड में क्या होता है, दही में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सारे. Of these, the bacterium lactobacillus promote the formulation of curd. कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, जो क्या है, मिल्क को मिल्क का कर्ड बनाता है, ठीक है. इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड. ये मिक्स हो जाता है क्या, किसमें, दूध में, एंड कर्ड को मतलब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. And bacteria are also involved in the making of cheese, pickle and many other food items. चीज़ को बनाने के लिए भी बैक्टीरिया यूज़ होता है, एंड पिकल अचार को बनाने के लिए भी, एंड अदर फूड आइटम्स के लिए. एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, मतलब सूजी, इदिल एंड भटूरास इन कर्ड. कैन यू गेस वाई. आप गेस कर सकते हो क्यों ऐसा होता है. Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of ice, idlis and dosas batter. Now activity लेते हैं हम 2.3. इसमें क्या की उसने कहा
टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, कोई भी आप आटा भी ले सकते हो और मैदा भी ले सकते हो। फ्लोर लेना है हाफ kg, उसमें शुगर ऐड करनी है और मिक्स करना है वार्म वाटर से। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर आपने उसमें स्मॉल अमाउंट में डालना है। एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डॉ, और रख देना है, आपका सॉफ्ट डॉ बन जाएगा। वट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर, डिड यू फाइंड द ड्रॉप राइजिंग? इससे क्या होगा, 2 आवर आपने रख दिया और आपने इससे ड्रॉप राइजिंग हो गया, आपको मिलेगा। ये देखो मैदा और ईस्ट पाउडर डाला और ये ऊपर उठ गया, ठीक है, ड्रॉप राइजिंग बन गया। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल ऑफ द गैस फिल विद ड्रॉप एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। इसमें क्या है, रिप्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, रिप्रोड्यूस रैपिडली, जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें क्या है, बबल ऑफ गैस फिल हो जाते हैं ड्रॉप में एंड जिसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। सी इन फिगर 2.6, जैसे रेस्ड मैदा बन गया, ऊपर उठा हुआ ना, ये पहले ऐसे था और फिर ऊपर उठ गया, मतलब फूल गया। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री एंड मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। पेस्ट्री, केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ करते हैं बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में। कमर्शियल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर बोलते हैं। ईस्ट में और किस में यूज़ होता है? प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन की। एंड दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन लाइक barley, wheat, rice, crushed fruit and यूज। एक्टिविटी एक और आ गई हमारे पास, उसने बोला है कि 5 ml बीकर लेना है जिसको 3/4 विद वाटर, मतलब 3/4 उसको वाटर से फिल कर लेना है। 500 ml का बीकर लेना है, उसमें 2 to 3 स्पून क्या शुगर डालनी है और ऐड हाफ ऑफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर डालना है टू अ शुगर सोल्यूशन। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, उसको कवर्ड करना है और रख देना है किसी वार्म प्लेस पे 4 to 5 आवर्स के लिए। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, कैन यू गेट द स्मेल? और स्मेल करना है उसको आफ्टर 4 to 5 आवर्स के बाद। एंड वो बोलते हैं आप कर सकते हो स्मेल। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। क्या हो गया कि शुगर में जब हमने ईस्ट डाला तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो स्मेल कैसी आएगी? अल्कोहल जैसी। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को? शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन थ्रू द हेल्प ऑफ ईस्ट। लुईस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्मेंटेशन मेथड डिस्कवर्ड किया था 1857 में। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या है? Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule और injection such as penicillin। वो कह रहे हैं मेडिसिनल, मतलब हम जो दवाइयाँ लेते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं? जब हम बीमार होते हैं, हमें फीवर हो गया, इल हो जाते हैं, बीमार हो गए, तो हमें डॉक्टर क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक मतलब एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स देते हैं, या कैप्सूल देते हैं, या इंजेक्शन लगा देते हैं। जैसे पेनिसिलिन है, एक मतलब पेनिसिलिन की है, एक मेडिसिन है। इसमें द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें सब में क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर हार्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको किल करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, ये मेडिसिन देते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। उसको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। जो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने हैं, जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, उसको किल करने के लिए हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं।
These day, a number of antibiotics are being produced from the bacteria as a fungi, streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the commonly known antibiotics. ये क्या है? मेडिसन है जो अब देते हैं जैसे बैक्टीरिया को एज अ एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया और फंगी को किल करने के लिए, जिसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, जो विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया से मेड बनती है. द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज. इसमें क्या है कि एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चर होती है ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू, एंड इससे बहुत सारे डिसीज क्योर होते हैं, मतलब ठीक होते हैं. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल. पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक में भी यूज़ होता है जो इन्फेक्शन चेक करने के लिए, माइक्रोबियल इन्फेक्शन चेक करने के लिए एनिमल्स में, एंड आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए भी ये यूज़ करते हैं. ये 1929 में क्या था, एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था जिन्होंने वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से डिसीज कॉज होते हैं उस पर वर्क किया. सडनली उन्होंने एक स्पोर ऑफ अ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, एक कल्चर प्लेट थी उनके पास, उन्होंने एक ग्रीन माउल्ड, लिटिल ग्रीन माउल्ड का स्पोर फाउंड किया, एंड उसने देखा कि जो माउल्ड, प्रेजेंस ऑफ माउल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ, जो माउल्ड था वो ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ से प्रिवेंट हो रहा था. इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया. फ्रॉम दिस द माउल्ड पेंसिलिन वाज प्रिपेयर्ड. उन्होंने क्या किया? पेंसिलिन की प्रिपेयर किया. फ्लेमिंग अलेक्जेंडर था 1929 में, उन्होंने पेंसिलिन की डिस्कवर की. ओके. It is important to remember that antibiotics should be taken only at the advice of a qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स हमें ऐसे नहीं लेनी चाहिए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो, डॉक्टर की एडवाइस के बिना हमें एंटीबायोटिक्स अपने आप नहीं खानी चाहिए. यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड. आपको पूरा जो डॉक्टर ने जैसे बताया है पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए. इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इट रॉन्ग डोज, इट मैनी मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन द फ्यूचर. इससे क्या होगा? अगर आपको ड्रग आप ले रहे हो एंटीबायोटिक, अगर पर आपको ज़रूरत नहीं है और इन रॉन्ग डोज, आपकी डोज आपने कम खानी थी, ज़्यादा ले ली अपने आप, तो इससे क्या होगा कि लेस इफेक्ट करेगी and might need in the future. Also, antibiotic taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in the body. इसमें क्या है कि एंटीबायोटिक इतनी लो कि जैसे जो हमारे अंदर हार्म कर रहे हैं बैक्टीरिया उसको इफेक्ट करे. अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं जो हमारे अंदर अच्छे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, अगर अननेसेसरी उसको भी किल कर दिया तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर सकती. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by virus. वैक्सीन क्या होती है? Where are children, infant given vaccine? चिल्ड्रन और इन्फेंट, मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स, उसको वैक्सीनेशन देना चाहिए. When a disease carry microorganism enter our body, the body produce antibiotics to fight the invaders. The body also remember how to fight the microorganism if it enter again. वो बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहे हैं तो द बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएगी जो उन माइक्रोब्स के साथ फाइट करेगी कि बाहर निकल जाओ. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रो इफ एंटर अगेन. बॉडी जानती है कि कैसे फाइट करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर वो फिर से एंटर कर जाएं. इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रो आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेडर बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग स्टेबल एंटीबॉडीज. उससे क्या होगा? अगर हमारे अंदर कोई डेड या वीक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हेल्थी बॉडी में अंदर चले गए, जो डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
ठीक है। द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेडर बैक्टीरिया, जो दूसरी बैक्टीरिया जो उनको उनके साथ फाइट करेगी बॉडी एंड उनको किल करेगी बाय द प्रोड्यूसिंग स्टेबल एंटीबॉडीज़ बना देगी, स्टेबल एंटीबॉडीज़ बनाएगी जो उनके साथ किल मतलब उसको मारेगी, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगी जो एंटीबॉडीज़ बने हैं वही। ठीक है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एवर। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। वो कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बच गई, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर पड़ी हैं, डिसीज कॉज करेगी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वैक्सीन वर्क करेगी। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by the vaccination. इवार्ड जेनर था जो उन्होंने वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की फॉर स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज। भी आप जब चाइल्डहुड में थे तो आपको इंजेक्शन लगा होगा वो सेवरल डिसीज से प्रोटेक्शन के लिए। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिसीज, क्या आप डिसीज़ की लिस्ट बना सकते हो? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स की हेल्प। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिसीज। नेसेसरी वैक्सीनेशन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्टल। अगर आपने प्रोटेक्ट करना है, आपने अपने चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है डिसीज़ से, तभी वैक्सीनेशन करवानी बहुत ज़रूरी है अपने नियर बाय हॉस्टल से। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं हमारे नियर, उससे हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्टिंग ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द प्लस पोलियो प्रोग्राम। इससे क्या होता है कि आप एडवर्टाइज और टीवी न्यूज़पेपर में रिगार्डिंग प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपनी चिल्ड्रन की। जैसे पोलियो हो गया, पोलियो प्लस प्रोग्राम चलता है हमारा। पोलियो ड्रॉप गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। जो हम पोलियो की ड्रॉप लेते हैं ना चिल्ड्रन, जब छोटे बच्चे होते हैं, हमने भी ली है जब हम छोटे थे, उसको वैक्सीन ही कहते हैं एक्चुअली। ठीक है। अ वर्ल्ड वाइड चैम्पियन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड to it eradication from most part of the world. These days, vaccination are made on large scale from microorganisms to protect human and other animals from the several disease. इससे क्या है कि वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड अदर एनिमल्स को सेवरल डिसीज से। अब हमारी फ्रेंडली कैसे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सॉइल एंड नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट फर्टिलिटी। इससे क्या कि फिक्स्ड नाइट्रोजन होती है एटमोसफियर टू एनरिच मतलब बढ़ा देती है सॉइल विद नाइट्रोजन इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। नाइट्रोजन के साथ जब मिलती है सॉइल तो फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये है द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये क्या है? द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। बूजू एंड पेहेली हैज ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। उसने क्या देखा कि स्कूल गार्डनर था, वो मैन्यूर बना रहा था। अलोंग विद देयर फ्रेंड दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट वेजिटेबल फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउस एंड गार्डन। उसके फ्रेंड भी मतलब प्लांट्स वेस्ट प्लांट जो थे, वेजिटेबल्स थे, फ्रूट्स थे, वो हाउस के एंड गार्डन मतलब जो उनके हाउस था गार्डन था उससे कलेक्ट कर रहे थे। एंड उन्होंने क्या कहा? पुट दैम इन पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। उसको क्या किया? वेस्ट डिस्पोजल में पुट कर दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूर। इसके बाद क्या होगा कि कुछ सम टाइम बाद कि वो मैन्यूर में कन्वर्ट हो गया। बूजू एंड पेहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। वो जानना चाहते थे कि ऐसे क्यों हुआ। हमारे लिए एक एक्टिविटी है। टेक्स 2 पोट। हमने 2 पोट लेने हैं, उसमें
फिल करना है दोनों पोर्ट्स में हाफ सॉइल को। हाफ ऑफ सॉइल मतलब एक ए और बी, दो पोर्ट लेने हैं, उनको एक को ए नाम दे देना, एक को बी। उसमें हाफ ऑफ क्या सॉइल फिल कर दी एंड उसको उसमें प्लांट का वेस्ट पुट करना पोर्ट ए में। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉय मतलब जो प्लांट का वेस्ट है उसको पोर्ट ए में डाल दो, एंड जो हमारे पॉलीथीन बैग हो गए या एम्प्टी बॉटल्स होती हैं जो प्लास्टिक की, जो टॉयज़ हो गए प्लास्टिक के, वो उसको बी में डाल दो एंड पोर्ट साइड पर रख दो पोर्ट को। ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3 to 4 वीक आपने खुद ऑब्जर्व करोगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा उस पोर्ट्स में, क्या बना दोनों पोर्ट। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन कंटेंट ऑफ द टू पोर्ट्स? इसमें दो डिफरेंस मतलब क्या डिफरेंस आएगा आप फाइंड कर सकते हो। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? यू विल फाइंड द प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए एंड बीन डिकम्पोज्ड। हाउएवर, how did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. क्या होगा, जो प्लांट ए था उसमें क्या था, पोर्ट ए था उसमें प्लांट वेस्ट था, उसमें क्या होगा कि जो प्लांट वेस्ट है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रोबियल के एक्शन से। द न्यूट्रिएंट्स released in the process can be used by the plant again. इसमें क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट रिलीज़ करेंगे एंड जो न्यूट्रिएंट्स है वो यूज़ कर सकते हैं वो अगेन प्लांट को बढ़ाने के लिए। ठीक है। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी में क्या होगा, दो पॉलीथीन बैग थे, एम्प्टी ग्लास थे, बॉटल थी, ब्रोकन टॉय था, वो पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एंड एनी सच चेंज। उसमें क्या कोई भी चेंज नहीं आएगा। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर। मतलब कोई भी माइक्रो उन पर मतलब एक्ट नहीं किया और उसको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं किया। So often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animal on the ground. क्या है कि बहुत लार्ज अमाउंट में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर है, डिकेइंग प्लांट जैसे, एंड डेड एनिमल है ग्राउंड के ऊपर। यू कैन फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर, कुछ टाइम बाद ये डिसअपियर हो जाते हैं बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज कर देते हैं जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है प्लांट का, एनिमल का, उनको कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सच दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय द अदर प्लांट एंड एनिमल। और जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है वो हमारे एनिमल्स और प्लांट के लिए यूज हो कर सकते हैं दोबारा। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस है हमारे जो नियर, उसको क्लीन कर देती है। हार्मफुल, अब हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या पढ़ा, एक तो वो मेडिसिनल में यूज़ होता है, एक सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है और इन्वायरमेंटल क्लीन करने में हेल्प करता है।